हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी न्यूज जगत में। दोस्तों, आज हम बात करते हैं भारत में हुए घोटाले की। आजादी के समय से आज तक कई घोटाले हुए हैं, उनमें से कुछ घोटाले की चर्चा आज हम करते हैं। जीप घोटाला। भारत सरकार ने लंदन की एक कंपनी से 2000 जीपों को सौदा किया था। सौदा 80 लाख रुपए का था, लेकिन केवल 144 जीपें ही आई। घोटाले में ब्रिटेन में मौजूद तत्कालीन भारतीय उच्चायुक्त वीके कृष्ण मेनन का हाथ होने की बात सामने आई, लेकिन बाद में केस बंद कर दिया गया और मेनन को नेहरू कैबिनेट में शामिल कर लिया गया। दोस्तों, आपको बताते हैं बोफोर्स कांड भी बारे में। इस कांड के बाद राजीव गांधी की मिस्टर क्लीन की छवि को गहरा धक्का लगा था। इसमें स्वीडन की कंपनी बोफोर्स से रिश्वत लेने की बात सामने आई थी। मामला था कि बोफोर्स तोपों के सौदों में नेताओं ने करीब 64 करोड़ रुपए का घपला किया था। इसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी सहित कई नेताओं पर आरोप लगा था कि इस डील को पक्का करने के लिए स्वीडन की कंपनी से रिश्वत ली। दोस्तों, आपको बताते हैं स्टॉक एक्सचेंज घोटाला। 1992 में शेयर दलाल हर्षद मेहता ने धोखाधड़ी करके बैंकों का पैसा शेयर बाजार में निवेश कर दिया था और जिससे बाजार को 5000 करोड़ का नुकसान हो गया था। ये देश के सबसे चर्चित घोटालों में से एक था। दोस्तों, आपको बिहार के चर्चित चारा घोटाला के बारे बताते हैं। 1996 में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव सहित कई नेताओं पर आरोप लगा था कि राज्य के पशुपालन विभाग से धोखाबाजी से लिए गए 150 करोड़ रुपए कथित रुपए दबा लिए थे। इस घोटाले में लालू प्रसाद यादव को निचली अदालत दोषी भी ठहरा चुकी है। दोस्तों, इसी क्रम में अगला घोटाला है ताबूत घोटाला। कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के शवों को उनके घर भेजने के लिए ताबूत खरीदारी में भी दलाली और रिश्वत की बात सामने आई थी। इस मामले में वाजपेयी सरकार में रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडीज को इस्तीफा देना पड़ा था, हालांकि बाद में उनको क्लीन चिट दे दी गई। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ऐसा कोई घोटाला हुआ ही नहीं था। दोस्तों, देश में इस घोटाले ने कांग्रेस की नींव हिला दी। इस घोटाले को कोलगेट घोटाला भी कहा जाता है। इस घोटाले का खुलासा सीएजी की रिपोर्ट में हुआ था, जिसमें कहा गया था कि इसमें देश के खजाने को 1.86 लाख करोड़ का घोटाला हुआ है। इसमें केंद्र की तत्कालीन मनमोहन सरकार पर आरोप लगा था कि कोल ब्लॉक के आवंटन में गड़बड़ की गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान 1993 से लेकर 2010 तक आवंटित किए गए सभी कोल ब्लॉकों को रद्द कर दिया। दोस्तों, अगला घोटाला है स्पेक्ट्रम घोटाला। ये घोटाला यूपीए 2 के कार्यकाल में सामने आया था, जिसमें आरोप लगा था कि 2 स्पेक्ट्रम की नीलामी में गड़बड़ की गई है और रिश्वत लेकर इसमें कंपनियों को स्पेक्ट्रम दिया गया है। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि 645 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस मामले में तत्कालीन दूरसंचार मंत्री राजा जिनके आरोप था कि 3000 करोड़ की रिश्वत ली है, और तमिलनाडु के पूर्व सीएम करुणानिधि के बेटी कनिमोझी को गिरफ्तार कर लिया गया था। साल 2012 में इस घोटाले की वजह से देश की छवि धूमिल हुई थी। दोस्तों, घोटालेबाजों ने खेल तक को नहीं छोड़ा। कॉमनवेल्थ खेल कराने के लिए मिले फंड में भारी अनियमितता बरती गई थी। जांच में भी ये बातें सामने आई हैं और कई लोगों को सजा भी दी जा चुकी है। इसके अलावा और भी कई बड़े घोटाले हुए हैं, जैसे यूरिया घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, सत्यम घोटाला, साइकिल आयात घोटाला, बीएचयू फंड घोटाला सहित कई कांड ऐसे हुए हैं देश की छवि पर दाग लगाते रहे हैं। सवाल इस बात का है, जहां एक वर्ग ऐसा जो 2 जून की रोटी की मोहताज है, वहीं लाखों करोड़ों रुपए के होने वाले ये घपले कब रुकेंगे। दोस्तों, आपको बताते हैं अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाला। 2013 में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल पर इतालवी चॉपर कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड से कमीशन लेने के आरोप लगे। अगस्ता वेस्टलैंड से भारत को 36 अरब रुपए के सौदे के तहत 12 हेलीकॉप्टर खरीदने थे। इतालवी कोर्ट में रखे गए 15 मार्च 2008 के एक नोट में इशारा किया गया था कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया इस वीआईपी चॉपर खरीद के पीछे अहम भूमिका निभा रही थी। 2012 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी और उनके दामाद रॉबर्ट वारा पर रियल एस्टेट कंपनी गेलिफ से 65 करोड़ का ब्याजमुक्त लोन लेने का आरोप लगा। ये आरोप भी लगे कि इस बिना ब्याज पैसे की अदायगी के पीछे कंपनी को राजनीतिक फायदा पहुंचाना मकसद था। ये भी कहा गया कि इस दौरान केंद्र में कांग्रेस सरकार के रहते रॉबर्ट वारा ने देश के कई हिस्सों में बेहद कम कीमतों पर जमीनें खरीदी। दोस्तों, आपको बताते हैं नेशनल हेराल्ड केस 2011 के बारे में। कांग्रेस के पैसे से एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड नाम की कंपनी 1938 में बनी और 3 अखबार चलाती थी, नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज। 1 अप्रैल 2008 को ये अखबार बंद हो गए।
मार्च 2011 में सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी ने यंग इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी खोली, जिसमें दोनों की 38-38% हिस्सेदारी थी। कंपनी को खड़ा करने का मकसद एजेएल पर मौजूद 90.21 करोड़ रुपए की देनदारियां उतारना था। पार्टी ने हेरल्ड हाउस में 1 करोड़ रुपया और लगाया, जो कभी एजेएल के पास होता था। इस मामले में सोनिया और राहुल के खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी अदालत गए और संपत्ति के बेजा इस्तेमाल का केस दर्ज कराया। दोस्तों, आपको इसी क्रम में मारुति घोटाले के बारे में बताते हैं। कार कंपनी मारुति की स्थापना से भी पहले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का नाम मारुति घोटाले में आया था, जब उनके बेटे संजय गांधी को यात्री कार बनाने का लाइसेंस मिला था। मारुति घोटाला 1973 में सोनिया गांधी को मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेटली का एमडी बनाया गया। हालांकि सोनिया के पास इसके लिए जरूरी तकनीकी योग्यता नहीं थी। कंपनी को इंदिरा सरकार की ओर से टैक्स, फंड और जमीन को लेकर कई छूटें मिली, मगर कंपनी बाजार में उतारने लायक एक भी कार नहीं बना सकी और 1977 में बंद कर दी गई। दोस्तों, आपको उस समय के चर्चित घोटाला बताते हैं। मुंद्रा स्कैंडल 1951। कलकत्ता के उद्योगपति हरिदास मुंद्रा को आजाद भारत के पहले ऐसे घोटाले के बतौर याद किया जाता है, जिसे तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से जोड़कर देखा गया। 1957 में मुंद्रा ने सरकारी इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी के जरिए अपनी 6 कंपनियों में 12 करोड़ 40 लाख रुपए का निवेश कराया। ये निवेश सरकारी दबाव में एलआईसी की इन्वेस्टमेंट कमेटी की अनदेखी करके किया गया। जब तक एलआईसी को पता चला, उसे कई करोड़ का नुकसान हो चुका था। इस केस को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दामाद फिरोज गांधी ने उजागर किया, जिसे नेहरू खामोशी से निपटाना चाहते थे, क्योंकि इससे देश की छवि खराब होती थी। नेहरू ने अपने वित्त मंत्री टीटी कृष्णामाचारी को बचाने की कोशिश भी की, मगर आखिरकार उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। दोस्तों, आपको एक और घोटाला बताते हैं। नागरवाला स्कैंडल 1971। सेना के एक पूर्व कैप्टन रुस्तम सोहराब नागरवाला ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आवाज की नकल करके संसद मार्ग स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा को फोन किया और उससे 60 लाख रुपए निकलवा लिए। घोटाला तब खुला जब नागरवाला ने पैसा लेने के बाद टैक्सी वाले को ढेर सारे नोट दिए। इसके बाद एसबीआई के हेड कैशियर वेद प्रकाश मल्होत्रा को इस्तीफा देना पड़ा। नागरवाला को पकड़ा गया और उनकी जेल में ही मौत हो गई। नागरवाला ने रुपए निकलवाने के लिए बहाना किया था कि प्रधानमंत्री दफ्तर के आदेश पर उन्होंने पैसा मांगा है और पैसा बांग्लादेश संकट से निपटने के लिए चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों, हिंदी न्यूज जगत से जुड़ने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।